हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? गैलेक्टिक स्केल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा था। कुछ मेजरमेंट सिस्टम होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। बट वो एक स्पेस के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है। हमको अगर स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना है तो उसके लिए हमें लाइट ईयर जैसी यूनिट्स और पार्सेक जैसी यूनिट और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जैसी जो यूनिट्स है उसका यूज़ करना होता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नेबुला हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि उससे पहले ये पढ़ते हैं कि हाउ स्टार्स आर फॉर्म। उसके आगे हमको पता चलेगा नेबुला हाइपोथेसिस क्या होता है। ठीक है। मैटर, हाइड्रोजन, हीलियम गिव बर्थ टू स्टार। ठीक है। अब मैं कुछ डॉट्स बना रहा हूँ। ये मैटर ऑफ स्पेस है, ये स्पेस का मैटर है। क्या है ये? मैटर ऑफ स्पेस। इसको हम गैलेक्टिक डस्ट भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी कारण से यहाँ पर एक गैस का कंसंट्रेशन होता है, गैस का कंसंट्रेशन हो रहा है। कुछ जगह जाके गैस कंसंट्रेट हो गई, गैस कंसंट्रेशन। और जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये पूरे स्पेस में स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड इन स्पेस। ठीक है, पूरे में फैला हुआ है। और ये जो स्कैटर्ड जो ये गैस कंसंट्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? नेबुला। हिंदी में क्या कहते हैं? निहारिका। ऐसा कुछ हमको नेबुलर हाइपोथेसिस में पता चलता है कि हाउ स्टार्स आर फॉर्म। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? गैस। हम यहाँ गैस करते हैं। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस में हम गैस करते हैं। ये कौन बताता है? ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट बताते हैं ये। ठीक है। देन अबाउट 200 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर्स बाद हमको फर्स्ट स्टार फॉर्म्ड, मतलब हमको फर्स्ट स्टार हमने देखे कि फर्स्ट स्टार फॉर्म्ड हुए। फिर उसके बाद स्टार्स आर फॉर्म्ड इन क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। डस्ट एक ये जो गैस और डस्ट होता है, ये हमारे घर में जो डस्ट होती है वैसे डस्ट नहीं होता है। ये होता है हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है। और इसके बाद जब ये और कैसा दिखता है ये नेबुला? कैसा दिखता है ये नेबुला ऐसा दिखता है। ये इसके पीछे कुछ स्टार्स हैं बैकग्राउंड में, ये मगर ये स्टार्स बन रहा है, ये स्टार बन रहा है। ठीक है। इसके बीच में बहुत ज़्यादा हीट रहती है, बहुत सा एनर्जी रहती है। ये कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, ये कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, ये कॉन्सेंट्रेट होता रहता है, जिससे बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम प्लस एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ठीक है।
इसमें रॉ मटेरियल क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसमें रॉ मटेरियल है, जो कि एक इतनी इतनी हाई एनर्जी देता है, और मतलब एक न्यूक्लियर फर्नेस का काम करता है। मतलब ये इतनी हाई एनर्जी देता है कि ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट करता है अंदर, राइट? ठीक है। और जो एग्जैक्ट लाइफ टाइम जो लाइफ टाइम है जो एक स्टार का, वो डिपेंड करता है कि उसके साइज में। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लाइफ ऑफ अ स्टार, हाउ स्टार इज मेड। ये छोटा सा स्टार है, इसके अंदर फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मैंने बताया था अभी क्या होता है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स हीलियम प्लस एनर्जी, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? हाइड्रोजन। एनर्जी क्या हो रही है? स्टार से आ रही है एनर्जी, कमिंग आउट ऑफ स्टार। अब क्या होता है जब अगर ये इसकी हाइड्रोजन फिनिश हो जाती है, हाइड्रोजन फिनिशेस, इसकी हाइड्रोजन फिनिश हो गई, तो क्या होगा? जो स्टार है ये बीच से तो श्रिंक होगा, बीच में श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, बीच में हीलियम बचा। आउटर जो पेरिफेरी है इसका, ये एक्सपैंड हो जाएगा, कोर जो है श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो आउटर आउटर एरिया है जो, वो एक्सपैंड होगा। इसको क्या कहते हैं हम? रेड जाइंट। इस स्टेज में हीलियम प्लस हीलियम क्या देगा? लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिनिश हो गया है। हाइड्रोजन फिनिश होकर इसका जो आउटर पेरिफेरी है इसको एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, अब बीच में क्या बचा? हीलियम। हीलियम बचा। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? हीलियम यहाँ पे भी बीच में है, ये साइलेंट एक्सप्लोजन देगा, एक्सप्लोड हो जाएगा ये। एक न्यू स्टार बॉर्न होगा इससे, एक नया स्टार बॉर्न होगा, क्योंकि अभी भी कुछ एनर्जी है ना इसके अंदर, तो जिसकी नई एनर्जी है वो उससे क्या आएगा? न्यू स्टार बॉर्न। जिसको हम क्या कहेंगे? वाइट डॉर्फ, हिंदी में बोना, डॉर्फ को बोना कहते हैं। ठीक है। एक अब एक बताइए मुझे, अगर ये तो छोटे स्टार, जैसे ये सन जैसा स्टार है, सन एक बहुत छोटा स्टार है ना, उससे भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। तब क्या हो जब स्टार बहुत बड़ा हो, सन से भी स्टब बड़ा स्टार हो, ठीक है, बहुत मैसिव साइज का अगर कोई स्टार हो, क्या होगा फिर? ये मान लो ये मैसिव साइज का स्टार है, कोई बहुत मैसिव साइज का स्टार है, इसके बीच में भी हीलियम है। अब जब ये एक्सप्लोड होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन होगा।
ठीक है, इससे भी नया स्टार बनेगा, इसमें भी हीलियम प्लस हीलियम लिथियम बनेगा, मैसिव एनर्जी होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इसको क्या कहते हैं हम, सुपरनोवा। सुपरनोवा ये थ्योरी किसने दी थी, एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर चंद्रशेखर। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि अगर एक बहुत मैसिव स्टार हो, बहुत जाइंट स्टार हो, बिगर देन सन, ठीक है, और उसके अंदर की जो जब ये एक्सप्लोड होगा, बहुत एक्सप्लोड होगा तो बहुत वायलेंटली एक्सप्लोड होगा, और उसके बाद जो नया स्टार बनेगा उसको सुपरनोवा कहेंगे। ठीक है, और इसके जो अंदर टेम्परेचर ये बहुत बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ये सुपरनोवा कहलाएगा। ठीक है, ये किसने दिया था, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। ठीक है, उन्होंने ये भी समझाया था कि इससे जो स्टार बनेगा वो न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, तो दोनों की जो लिमिट है ना, जैसे कि अगर क्या लिमिट डिसाइड करेगी कि वो वाइट ड्वार्फ बनेगा, वाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, कि न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, कि ब्लैक होल बनेगा, उस लिमिट को कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं, उसके उससे इमेज के थ्रू देखते हैं। जैसे कि क्या दिखाया था इसमें, ये एवरेज स्टार है, ये एवरेज स्टार है, ये रेड जाइंट बना। ठीक है, ये प्लैनेटरी नेबुला बना। ठीक है, क्या हुआ कि नेबुला बना तो बीच में पूरा उसका पूरा ग्रेविटी पूरा बीच में आ गई, और इसका जो पेरीफेरी हो गया, पेरीफेरी में ये इसको प्लैनेटरी नेबुला इसलिए कहते हैं इसको कि इससे प्लैनेट फॉर्म होंगे। ठीक है, ये कंप्रेशन हुआ ड्यू टू ग्रेविटी, कंप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्टेलर नेबुला। फिर एवरेज स्टार हुआ, रेड जाइंट बना, है ना, प्लैनेटरी नेबुला बना, उससे क्या बना, वाइट ड्वार्फ, राइट। अब इसके बाद अगर ये मैसिव स्टार होता है, अगर ये मैसिव स्टार है तो सुपर रेड जाइंट बनेगा, सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन्स ऐसे लाइट देते रहते हैं, और ब्लैक होल में ग्रेविटी, इतना ज़्यादा ग्रेविटी अंदर होती है कि सब चीज़ों को पुल कर देती है नीचे, अंदर अंदर पूरे अंदर अपने के अंदर समाने की कोशिश करता है उसके अंदर, तो ये ब्लैक होल हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, वाई planets are stuck to the sun। क्यों होता है ये, हम यहाँ ड्रॉ करके बताते हैं। ये हमारा सन है, ये सन है, इसके अंदर भी कोर है। ठीक है, हाइड्रोजन है। अब जब इसकी हाइड्रोजन कभी ख़त्म हो गया, अभी जैसे कि अभी ये न्यूक्लियर फर्नेस है, इसमें 99% ऑफ द मास है, ये हमारे सोलर सिस्टम का ये 99% ऑफ मास कैरी करता है ये। ठीक है, सन। यहाँ पर एक प्लैनेट है मरकुरी, यहाँ प्लैनेट है वीनस, यहाँ प्लैनेट है उसके बाद अर्थ, फिर यहाँ प्लैनेट है मार्स।
ठीक है। जब ये इसका एक्सप्लोजन होगा, जैसे कि एक आपने देखा था ना स्टार का जैसे एक्सप्लोजन हुआ था जब उसकी लाइफ हाइड्रोजन खत्म हुई थी, मान लो इसकी जब इसकी जब हाइड्रोजन खत्म होगी, हाइड्रोजन फिनिश होगा इसका, तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये भी रेड जाइंट बनेगा, ये भी रेड जाइंट बनेगा। ठीक है, तब पॉसिबिलिटी है, और ये होगा भी, मरकुरी जाएगा, वीनस भी जाएगा, और अर्थ भी जाएगा। ठीक है, और सन क्या बन जाएगा? एक वाइट डॉफ बन जाएगा, वाइट डॉफ बन जाएगा सन। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? बिग बैंग हुआ, मैटर आया, स्टार बने, उसमें से कुछ स्मॉल स्टार बने, कुछ वाइट डॉफ बने, न्यूट्रॉन स्टार बने, ब्लैक होल बने। ठीक है, अब ये होती हैं गैलेक्सीज। ठीक है, मेन टाइप ऑफ गैलेक्सीज, हमारी गैलेक्सी क्या क्या, हमारी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। मतलब गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, उसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी में एक गैलेक्सी होती है, स्पाइरल गैलेक्सी होती है, स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है उसको, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, ये स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होती है, और एक इरेगुलर एक गैलेक्सी होती है। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी में क्या होता है? मिल्की वे, ये मिल्की वे है, जो ये मिल्की वे, ये स्पाइरल गैलेक्सी है, मिल्की वे। ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी में क्या होता है? ये होती है स्पाइरल गैलेक्सी, ये। ठीक है, जब ये ऐसे रहेगी तो ये ऐसी दिखेगी, ये जब ये इसको टिल्ड कर दोगे हमको ऐसी दिखती है, मगर ऐसी। ठीक है, ऐसी दिखती है, तो ये हो गई। इलिप्टिकल गैलेक्सीज कैसी होती है? इलिप्टिकल गैलेक्सीज ऐसी ऐसी होती है। ठीक है, और इरेगुलर गैलेक्सीज में क्या होता है? कोई सिमेट्रिक शेप नहीं होता, ना तो वो इलिप्टिकल होती है, ना तो वो स्पाइरल होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आता है कि वाई प्लैनेट्स अराउंड सन आर रोटेटिंग। ठीक है, देखो अब जैसे कि हम अभी पढ़ रहे फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, वाई प्लैनेट अराउंड सन आर रोटेटिंग। ठीक है, सन के अराउंड जो प्लैनेट्स है वो रोटेट क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर तो यही है, यहीं पे पीछे ही है। ठीक है, हमने क्या देखा था? प्लैनेटरी नेबुला देखा था, नेबुला हमने देखा था, नेबुला यहाँ देखा था हमने, जब नेबुला बना था, ये नेबुला बना था। तो ये जो नेबुला ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, ये रोटेट करता रहता है, ये रोटेटिंग मोड में रहता है। ठीक है, मैं यहाँ समझाता हूँ उसको। ये नेबुला रहता है जो ये रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो ये रोटेट करता रहता है। तो जो 99% उसके बीच में चले जाता है, जो 99 जो परसेंट जितना भी उसकी ग्रेविटी के कारण वो सब बीच में चले जाता है, जितना भी डस्ट है वो सब बीच में चले जाता है, वेंटिन सेंटर। ठीक है, तो इस वजह से हमको ये दिखता है एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क क्या होता है? ये एक्रीशन डिस्क है, ये नेबुला रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करते 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 ये बीच में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा? सन, सन बन जाएगा। ठीक है, और आजू बाजू इसके पूरे, ये पूरा भी रोटेशन चल रहा है, ये इतना फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट होने के बाद ये आजू बाजू प्लैनेट्स को फॉर्म कर लेगा, ये पूरे प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरे प्लैनेट्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
और बीच में क्या हो जाएगा, एक प्रोटोस्टार हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सन। Forms in the center, protostars forms in the center when the core becomes opaque, later will become the sun, ठीक है। और accretion disk क्या है, the matter around the center spins up and flattens into the disk while heat vaporizes the dust, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है, कि ये आखिरकार ये जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड क्यों मूव करते रहते हैं, क्यों रोटेट करते रहते हैं, उसका रीज़न यही है कि एक्रीशन डिस्क के कारण नेबुला मूव करता है। नेबुला मूव करता है तो सारे जो उसका 99% इसके अंदर चले जाता है, बीच में चले जाता है, फिर ये प्रोटोस्टार बन जाता है बीच में, फिर ये जो उसके प्लैनेट्स रहते हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करके एक दूसरे को मर्ज करके ये बन जाते हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि जो सन है, सन कब बना हमारा सन कब बना, 5 बिलियन ईयर्स अगो, 5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा 5 बिलियन साल पहले हमारा सन बना। और प्लैनेट्स कब बने, प्लैनेट्स कब बने, 4.5 में प्लैनेट्स बन गए थे, 4.5 बिलियन ईयर में प्लैनेट बन गए थे, ठीक है। और ओरिजिनली क्या हुआ था, ओरिजिनली हमारे पास 20 प्लैनेट्स थे, फिर सब मर्ज हो गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, किसी में कोई मर्ज हो गया, तो ऐसे करते करते हमारे पास जो अभी रेस्ट के प्लैनेट है उतने प्लैनेट्स हमारे पास है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका आई थिंक 5th या 6th वीडियो रहेगा इसका, ठीक है ना। तो आप इसको आप मैं ये चाहूँगा कि जो फर्स्ट वीडियो से अगर जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें तो आपका बेसिक भी कंप्लीट होगा, ठीक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज़ पूरी चालू रहेगी। थैंक यू सो मच।